Good morning, friends. So today's class we shall discuss past tense. But before we shall see the today gets changed into yesterday and tomorrow into today. कहने का मतलब आज हमारा कल में बदलता है और कल हमारा आज में बदलता है। मीन्स ये हमारी एक प्रकार की साइकिल होती है। तो हमें ना तो अपने कल पे पछताना चाहिए और ना तो आने वाले कल के लिए हमें सोचना चाहिए, बल्कि हमारा जो आज है उस आज पे हमें मेहनत करना चाहिए। मीन्स ओनली वी शुड स्ट्राइव हार्ड, वी शुड स्ट्रगल हार्ड, वी शुड इंडीवर हार्ड। मीन्स हमें केवल कठिन परिश्रम करना चाहिए, अधिक से अधिक मेहनत करना चाहिए। एंड बिफोर दिस I would like to appeal that more and more subscribe this channel, more and more share, like and press the bell icon. And so we start past tense. Past tense means भूतकाल. And we shall see the identity. Identity means पहचान. And in identity, whenever we get था थी थे एज कंप्लीट वर्ब, मीन्स जब हमें था थी थे पूर्ण क्रिया के रूप में मिले, मीन्स इट शोज अबाउट द कंडीशन, स्टेट और पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स जब ये सब्जेक्ट के स्टेट, कंडीशन या पोजीशन के बारे में बताए, कर्ता की अवस्था या दशा के बारे में बताए, उसके बारे में बताए व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड अबाउट द सब्जेक्ट, सो वही चीज़ें आपकी पास्ट टेंस कहलाती है। मीन्स था थे पूर्ण क्रिया के रूप में मिले। मीन्स वी गेट द नाउन और प्रोनाउन एट द एज द कॉम्प्लीमेंट, then the sentence is called to be past tense. means we get था थे as मोहन चालाक था, मोहन वॉज क्लेवर। श्याम बहादुर नहीं था, श्याम वॉज नॉट ब्रेव। क्या वह बीमार था, वॉज ही इल। क्या वे लोग घर पर नहीं थे, वर दे नॉट एट होम। और लाइक द एग्जाम्पल, वह मेरा नौकर नहीं था, ही वॉज नॉट माई सर्वेंट। मेरा भाई इलाहाबाद था, माई ब्रदर वॉज एट इलाहाबाद। वह साहसी था, ही वॉज करेजियस। वे लोग बहादुर नहीं थे, दे वर नॉट ब्रेव। उसकी किताब पुरानी थी, हिज बुक वॉज ओल्ड। मेरी घड़ी पुरानी थी, माई वॉच वॉज ओल्ड। आप क्या थे, व्हाट वर यू। आप कैसे थे, हाउ वर यू। वह कैसी थी, हाउ वॉज थी। उसका बैग कौन सा था, विच वॉज हिज बैग। उसकी बैग कौन सी थी, विच वॉज हर बैग। वह कैसे थी, हाउ वॉज सी। वह कहाँ थी, वेयर वॉज सी। वह किसके साथ थी, विथ होम वॉज सी। सॉरी, वह मेले में थी, शी वॉज इन द फेयर। वह मेले में किसके साथ थी, विथ होम वॉज शी इन द फेयर। सो लाइक द वे वेन एवर वी गेट था थी थे एज कंप्लीट वर्ब, मीन्स वी गेट था थी थे, देन दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस. So I think you would understand, better understand, and after that we see rule and structure. In rule and structure we see था थी थे. तो था थी थे की अंग्रेजी के लिए we use of was and were. For I and singular number subject we use of was. With I and singular number subject we use of was, and with plural number subject we use of were. कहने का मतलब एक वचन सब्जेक्ट के लिए हम was का यूज करते हैं और बहुवचन सब्जेक्ट के लिए हम were का यूज करते हैं। I, he, she, it. I, he, she, it. ये आपके I, he, she, it या किसी भी नाउन की संख्या अगर एक होती है वह आपका सिंगुलर नंबर होता है।
यू वी दे और किसी नाउन की संख्या या प्रोनाउन की संख्या मोर देन वन हो, वो आपका प्लूरल नंबर कहलाता है। तो इस तरीके से अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ हम वॉज का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो उसके साथ हम वर का यूज करते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर, तो इन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट और एनी नाउन विच इज वन इन नंबर मीन्स ही, सी, इट या कोई भी नाउन जिसकी संख्या एक हो। संज्ञा की संख्या, संज्ञा की संख्या एक हो तो वह आपका एक वचन होता है। एंड आफ्टर दैट प्लूरल नंबर मीन्स, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, प्लूरल नंबर मीन्स बहुवचन। इन प्लूरल नंबर यू, वी, दे और एनी नाउन विच इज मोर देन वन इन नंबर, कि जब किसी भी नाउन की संख्या संज्ञा की संख्या एक से अधिक हो, संज्ञा की संख्या, संज्ञा की संख्या एक से अधिक हो तो वह आपका प्लूरल नंबर कहलाता है। जब किसी भी संज्ञा की संख्या एक से अधिक हो तो वह आपका प्लूरल नंबर कहलाता है। एंड इन पास्ट आई एंड विथ सिंगुलर नंबर वी यूज ऑफ वॉज, एंड विथ प्लूरल नंबर वी यूज ऑफ वर। एंड इफ एनीबडी any confusion then you will ask me anything by the comment or by the direct call you can do on my personal number 7317275295 for any query 9838 677710 for any query, for any doubt you can contact me, for you can call me. And after that we see the structure, and I have told you that in every tense we see that there are 6 structure in every tense. So first structure is affirmative. First structure is affirmative. In affirmative, subject plus was were plus complement. This is affirmative structure. And negative structure, negative structure subject plus was were not plus complement. And next is yes or no type. In yes or no type, was were plus subject
plus complement. And next is WH type. In WH type, WH word plus was were plus subject plus complement. And next is yes or no type negative. Yes or no type negative. Yes or no type negative. Was were plus subject plus not plus complement. And next is WH type negative. WH type negative. In WH type negative, into WH word plus was were plus subject plus not plus complement. So these are the structure of past tense. In affirmative, we write subject and after that was were according to subject and complement, and after that in negative subject plus was were plus complement. And in yes or no type means अगर क्या शब्द पहले मिलता है सेंटेंस में तो वी डू नॉट राइट. इंग्लिश आप क्या मीन्स व्हाट नहीं लिखते हैं. सबसे पहले वाज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वाज वर सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. एंड इफ सेंटेंसेज इज डब्ल्यू यस टाइप, सो फर्स्टली वी राइट डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज वर subject plus complement. And if sentences are yes or no type negative, then was were subject plus not plus complement. And if sentences are WH type negative, then WH word plus was were plus subject plus not plus complement. So these are the structure of past tense. And after that we shall see the example. So see the example. राम बहुत ईमानदार था. राम वॉज वेरी ऑनेस्ट. दिस इज अफर्मेटिव. राम वॉज वेरी ऑनेस्ट. राम बहुत ईमानदार नहीं था. राम वॉज नॉट वेरी ऑनेस्ट. क्या राम बहुत ईमानदार था? वॉज राम वेरी ऑनेस्ट. राम बहुत ईमानदार क्यों था? वाई वॉज राम वेरी ऑनेस्ट. क्या राम बहुत ईमानदार नहीं था? वाज राम नॉट वेरी ऑनेस्ट. राम बहुत ईमानदार क्यों नहीं था? वाई वॉज राम नॉट वेरी ऑनेस्ट. एंड आफ्टर दैट सीता एक आदर्श नारी थी. सीता वॉज एन आइडियल लेडी. एंड नेगेटिव सीता वॉज नॉट एन आइडियल लेडी. वॉज सीता एन आइडियल लेडी? वाई वॉज सीता एन आइडियल लेडी? Was Sita not an ideal lady? Why was Sita not an ideal lady? So in this way we see the example. There was a temple in my village. There was a temple in my village. She was not brave. Was he hungry? Why was he not crazy?
were you not mad? So like the way we see the example, there was a temple in my village. मेरे गांव में एक मंदिर था. She was not brave. वह बहादुर नहीं थी. Was he hungry? क्या वह भूखा था? Why was he not crazy? क्या वह पागल क्यों नहीं था? were you not mad? क्या आप पागल नहीं थे? तो like the way we see the example, and after that, if according to structure we see the example, मोहन एक आदर्श अध्यापक था. मोहन एक आदर्श अध्यापक था. तो मोहन was an ideal teacher. मोहन was not an ideal teacher. Was मोहन an ideal teacher? Why was Mohan an ideal teacher? Was Mohan not an ideal teacher? Was Mohan not an ideal teacher? Why was Mohan not an ideal teacher? So you see the example. You have seen the example according to structure. मोहन एक आदर्श अध्यापक था. मोहन was an ideal teacher. This is affirmative. मोहन was not an ideal the teacher. This is negative. Was Mohan an ideal teacher? This is yes or no type interrogative. Why was Mohan an ideal teacher? This is WS type. And was Mohan not an ideal teacher? This is yes or no type interrogative negative. And why was Mohan not an ideal teacher? This is WS type interrogative negative. So I think you will better understand. If you have any problem, then you will comment and you will call me at my personal number as I have told you. And that's all for today. And अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, आप बताएंगे. एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकन दबाएं. और आपका सहयोग चाहिए, कोऑपरेट चाहिए. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड हैव अ गुड डे, हैव अ चीयरफुल डे एंड शुभ दिवस.